नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में, जहां आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता जो हैं आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। हमारे साथ हैं मंजरी मेहता जी, जो आरएलएसपी में महिला की प्रदेश अध्यक्ष थी। मंजरी जी, ये बताइए कि आप आज आरजेडी का दामन थाम लिया, क्या सोचकर आरजेडी में शामिल हुई आप? देखिए, हम लोगों ने बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत करके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को खड़ा किया था और काम किया उसके लिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ ही काम किया। जिस तरह से बिहार बदहाल है आज, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो लड़ाई हमने लड़ा था, और आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी के साथ जो चले गए, नीतीश जी कहीं ना कहीं सफल हो गए कुशवाहा समाज को तोड़ने में। नीतीश जी सफल हो गए थे उस समय भी जब उन्होंने विधायक हमारे एमपी को तोड़ा था। आज फिर सफल हो गए हमारी पार्टी को ख़त्म करने में, दूसरी बार वो सफल हो गए। इसी को लेकर के हमारी लड़ाई नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो यहाँ पे जो बिहार की जो व्यवस्था है, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, रोजगार से लेकर के, प्रशासन से लेकर के, उसके खिलाफ की लड़ाई थी। इसीलिए हम सब ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया, ताकि अब माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार की लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश जी लव कुश की बात करते हैं, क्या ये लव कुश की बात बेमानी है? आज जिस तरह से कुशवाहा समाज को शुरू से तोड़ दिया गया, कुशवाहा समाज को नीच बोला गया, कुशवाहा समाज पर लाठी बरसाया गया, और उस लाठी में मैं भी सम्मिलित थी, तो लॉ कुश कहाँ से आता है? सिर्फ लॉ है, कुश को तो कहीं भी उन्होंने देखा ही नहीं। अब कुछ समाज को तोड़ने का, अगर सच में वो कुशवाहा समाज के हितैषी होते तो हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी उसे तोड़ते नहीं, उसे अपने साथ लेते, हमारे वजूद को नहीं ख़त्म करते, कुशवाहा समाज का आन बान शान को नहीं ख़त्म करते, कुशवाहा समाज को भी सांस लेने का मौका देते। क्योंकि कुशवाहा समाज का एक जो पहचान बन गया था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, नीतीश कुमार जी ने उस पहचान को ख़त्म करने का काम किया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए आपने सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ी, काफ़ी लड़ाई लड़ी, हमने देखा है। आप सही कह रहे हैं कि हमने लाठियाँ भी खाई। ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जी आखिर क्या वजह है, क्या उनके हौसले ख़त्म हो गए थे? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार जी इनको तोड़ने, बर्बाद करने का जो बीड़ा उठाया था, वो सफल हो गए, और उस ट्रैप में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए। वो हमारे भैया हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम लोग उनका, लेकिन जिस तरह से उन्होंने समाज को ख़त्म किया है, ये लड़ाई अब हम लोग, वो हार मान गए होंगे, कुशवाहा समाज अभी हार नहीं माना है। कुशवाहा समाज इस लड़ाई को जारी रखेगा आगे भी। जिस तरह से तेजस्वी जी ने कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री बना हुआ है बिहार में, और नीतीश जी नेतृत्व कर रहे हैं, तीसरे नंबर की पार्टी है उनकी, क्या लगता है कि बिहार जो है आने वाले दिनों में इस बात से सबक लेगा और तेजस्वी यादव के पक्ष में आप लोग की मुहिम को आगे बढ़ाएगा? देखिए, अब तो जो एक समाज, पर्टिकुलर जो समाज की आप बात कर रहे हैं, तो वो समाज तो तेजस्वी जी के साथ है। वो मानने लगा है कि अब ये समाज भी मान लिया है कि इनके नेतृत्व में ही जो है जगदेव बाबू की जो बात थी, वो बात को आगे ला सकते हैं, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आज भी समझिए तो मतलब जिस तरह से अगर केंद्र से लेकर के राज्य तक का सारा प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक अगर सब चीज़ नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का सरकार होता। और आप सबको पता है कि आरजेडी का सरकार आज क्यों नहीं है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये प्रशासन का जो तंत्र इन्होंने लगा करके जो किया है, वही कारण है। अदरवाइज तो जीते हुए पार्टी है, सरकार तो इन्हीं को बनना ही था। बीजेपी भी अपना पाठ बढ़ाने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जिस तरह से पूरा कुनबा, जो पूरा परिवार है, आप लोग शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को लगा कि मतलब ये ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा जगह है। बीजेपी जो है भी अपना, हर कोई अपना पार्टी बढ़ा रहा है, बीजेपी भी अपना काम कर रहे हैं, सब चीज़ है। लेकिन जहाँ जिन विचारधाराओं से हम लोग आते हैं, शोषित वंचित जो समाज के पिछड़े दल के लोग जो खड़े हैं जहाँ पे, वहाँ पे आप देखिएगा कि जहाँ जो लड़ाई है, ये जो आरजेडी जो है पार्टी, ये मतलब कि आप ये कह रही हैं कि कहीं
भी बीजेपी जो है शोषितों, पीड़ितों और जो दलित पिछड़ों की बात है वो नहीं करती। देखिए, जहाँ तक भी आप देख लीजिएगा कि जहाँ सिलेंडर बांटने की बात थी, उज्ज्वला योजना की बात थी, तो वो उसके तहत दे दिया गया। फिर कैसे महिलाएं जो हैं अपने सिलेंडर वापस कर रही हैं, गैस इतना महंगा हो गया, जितने भी जो गरीब पैसे भी वसूले जा रहे हैं। पैसे भी वसूले, जितने भी जो नियम कानून या एजेंडा या कुछ भी जो कहिए कि लाया गया गरीबों के लिए, समाज के पिछले वर्ग के लिए, वो कहीं भी फुलफिल नहीं हुआ। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी मंजरी मेहता, जिनका कहना था कि बिहार में पिछड़े, पीड़ित और शोषित वर्ग का बात करने वाली कोई पार्टी है तो वो है आरजेडी। इसीलिए आरएलएसपी का पूरा परिवार एक साथ जो है आरजेडी में शामिल हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अपने समाज के लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किए हैं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।